Morning, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 5th, chapter number 12, चित्तौड़गढ़ A Glimpse of Glory. नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे कक्षा 5 के चैप्टर नंबर 12 के और आपको लेके चलेंगे चित्तौड़गढ़। तो देखो चित्तौड़गढ़ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। ए ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी यानी कि जो गौरवशाली इतिहास है उसकी एक झलक आपको दिखलाते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या हुआ था, चित्तौड़ का किला क्यों प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आज अपन इस चैप्टर में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ चित्तौड़ के भ्रमण पे चलते हैं। तो देखिए, हैव यू एवर सीन अ फोर्ट। हैव यू यानी क्या तुमने, एवर कभी, सीन देखा है, अ फोर्ट एक किला। क्या तुमने कभी कोई किला देखा है क्या? देखा है? देखा है तो कमेंट में बताना कौन सा किला देखा। Do you know Rajasthan is famous for its forts? Do you know क्या तुम जानते हो राजस्थान is famous यानी राजस्थान प्रसिद्ध है for its forts इसके किलों के लिए। क्या ये बात तुम्हें पता है कि राजस्थान अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है? For which forts is राजस्थान फेमस? फॉर विच यानी कौन से, फोर्ट्स किलों के लिए, इज है राजस्थान फेमस राजस्थान प्रसिद्ध। भाई राजस्थान कौन कौन से किलों के लिए प्रसिद्ध है बताओ, एक दो के नाम बताओ। जैसे अपना जोधपुर में मेहरानगढ़ है, जैसलमेर में सोनार का किला है, उसी प्रकार से चित्तौड़ में है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग है, गढ़बीठली, कोटा में दुर्ग है और अपना लालगढ़ है बीकानेर में। तो इस प्रकार से बहुत सारे दुर्ग राजस्थान में हैं। तो आओ आज अपन चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में बात करेंगे। लेट्स रीड अबाउट ए फोर्ट। लेट्स यानी आओ, रीड पढ़ते हैं, अबाउट बारे में, अ फोर्ट एक किले के, विच इज जो कि, कंसिडर्ड माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, फोर्ट्स इन इंडिया भारत में सबसे बड़े दुर्गों में से एक माना जाने वाला दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये आपके चित्तौड़ फोर्ट की तस्वीर है। ये चारों ओर परकोटा बना हुआ है। परकोटा किसको कहते हैं पता है ना आपको? देखो ये चारों ओर दीवार बनी हुई है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें ताकि बाहर से कोई किले के अंदर घुस नहीं सके। ये पूरी दीवार दिख रही है ना आपको, ये पूरी दीवार जो है निकाली गई है ताकि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सके। एक तरफ पूरा पीछे की तरफ जंगल है और जंगल में से जब युद्ध या आक्रमण हो तो कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके। और इसमें ये खूब सारी विजय स्तंभ बना हुआ है और ये महल और कई प्रकार के बने हुए हैं। कभी मौका मिले तो फिजिकली रूप से भी जरूर देख के आना। आज अपन इसमें बात करेंगे कि भाई इस किले में क्या क्या चीजें हैं। तो ये दृश्य आपने देख लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। हेलो, आई एम सपना, a student of class 5th। अब यहाँ कौन कह रही है? अभी देखो हेलो यानी हेलो दोस्तों, आई एम सपना यानी मैं सपना हूँ, a student एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 5th कक्षा 5 की, मैं सपना कक्षा 5 की विद्यार्थी हूँ। आई लिव इन कोटा, आई यानी मैं, लिव यानी रहती हूँ, इन कोटा कोटा में, मैं सपना कोटा में रहती हूँ। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, आई वेंट मैं गई, टू चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़, पिछले सप्ताह में चित्तौड़गढ़ गई, विद माय पेरेंट्स अपने मम्मी पापा के साथ, पिछले सप्ताह मैं अपने मम्मी पापा के साथ चित्तौड़ गई। ये अपनी पूरी स्टोरी बता रही है, उसने क्या देखा देखो।
वी विजिटेड यानी हमने भ्रमण किया द वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध फोर्ट किले ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के हमने विश्व प्रसिद्ध किला जो है चित्तौड़गढ़ का उसमें भ्रमण किया। इट इज सिचुएटेड, इट यानी यह, इज यानी है, सिचुएटेड स्थित, ऑन यानी ऊपर, ए हाई हिल ऊंची पहाड़ी के, ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इट इज कंसिडर्ड यानी ये माना जाता है टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, भारत में सबसे बड़े किलों में से एक किला इसको माना जाता है। अब देखो इसका निर्माण कब हुआ। इट वॉज बिल्ट यानी ये बनाया गया बाय द मौर्याज, मौर्यों के द्वारा, ड्यूरिंग यानी दौरान 7th सेंचुरी 7वीं शताब्दी के। इस किले का निर्माण मौर्यों द्वारा 7वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया। इट हैड बीन और ये रह चुका है द कैपिटल यानी राजधानी ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की, ये मेवाड़ की राजधानी रह चुका है फॉर मोर देन 800 ईयर्स, 800 सालों से भी ज्यादा समय तक, 800 वर्षों से भी ज्यादा समय तक ये मेवाड़ की राजधानी रह चुका है। तो ये तो एक परिचय हो गया। अब देखो हमने वहां क्या क्या देखा। वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन, वी टुक यानी हमने ली, द मॉर्निंग ट्रेन सुबह की ट्रेन, फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा के रेलवे स्टेशन से। इट टुक अबाउट 3 आवर्स और इसको लगभग 3 घंटे लगे टू रीच यानी पहुंचने में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। सुबह हम कोटा से रेल में बैठे और 3 घंटे में हम कहाँ पहुंच गए, चित्तौड़। आफ्टर हैविंग टी यानी चाय पीने के बाद, हैविंग टी यानी चाय पीने के बाद, एंड सम स्नैक्स और कुछ स्नैक्स, कुछ ये चाय बिस्किट वगैरह जो है स्नैक्स, कुरकुरे वगैरह, चिप्स, ये खाने के बाद एट द चित्तौड़गढ़ स्टेशन, चित्तौड़गढ़ स्टेशन पे उतरे, वहाँ चाय पी, कुछ स्नैक्स का नाश्ता किया। उसके बाद वी टुक एन ऑटो रिक्शा, हमने एक ऑटो रिक्शा लिया टू रीच द फोर्ट, फोर्ट में पहुंचने के लिए, किले में पहुंचने के लिए हमने क्या किया, ऑटो रिक्शा लिया। कहाँ से, स्टेशन से। आई बात समझ में। अब देखो किले में क्या क्या देखा, ध्यान से देखना। द रोड टू द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स, द रोड यानी कि जो सड़क थी, टू द फोर्ट जो किले में जाती थी, हैड मैनी टर्न्स कई मोड़ थे उस पे। वी वेंट यानी हम गए, थ्रो द गेट्स यानी उन गेटों के द्वारा, वो जो बड़े बड़े दरवाजे बने हुए थे, बड़ी बड़ी पोलें बनी हुई थी, उन पोलों के द्वारा, उन दरवाजों के द्वारा, नेमली जिनका कि नाम था द पदन पोल, पदन पोल, उसके बाद भैरन पोल, भैरव पोल, इसके बाद हनुमान पोल, हनुमान पोल के बाद गणेश पोल, गणेश पोल के बाद जोड़ला पोल, और जोड़ला पोल के बाद लक्ष्मण पोल। और इतनी सारी पोलें हमने पार करने के बाद, इतने सारे दरवाजे पार करने के बाद, द मैन गेट नेम्ड द राम पोल, तब हम मैन गेट पे पहुंचे जिसका कि नाम था राम पोल। वी बॉट टिकट्स, वी यानी हमने, बॉट खरीदे, टिकट्स यानी यहाँ से टिकट खरीदे देखने के लिए, टू सी द म्यूजियम वहाँ जो म्यूजियम संग्रहालय है वो देखने के लिए, इन द फतेह प्रकाश पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस यानी फतेह प्रकाश का जो महल था उसके अंदर स्थित म्यूजियम को देखने के लिए हमने वहां से क्या लिए, टिकट खरीदे। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय जिसमें चीजों को संग्रह करके रखी है पुरानी को। इट हैड ए नाइस कलेक्शन, इट हैड ए नाइस कलेक्शन यानी बहुत अच्छा यहाँ पर जो है कलेक्शन था ऑफ ओल्ड गन्स, पुरानी बंदूकों का, सोर्ड्स यानी तलवारों का,
एंड अदर वेपन्स, और दूसरे हथियारों का। उस समय जो युद्ध में काम आने वाले जो हथियार थे, पुरानी बंदूकें थी, तलवारें थी, ढालें, भाला, बर्छी, कृपाण, ये सारे हथियार जो है वहाँ इकट्ठे करके उस म्यूजियम के अंदर रखे हुए थे। वी सा द फेमस विजय स्तंभ, और वी सा यानी हमने देखा, द फेमस यानी प्रसिद्ध, विजय स्तंभ विजय स्तंभ को। इट वॉज बिल्ट जो कि बनाया गया था, बाय राणा कुंभा के द्वारा, आफ्टर हिज विक्ट्री अपनी जीत के बाद, ओवर महमूद खिलजी के ऊपर, द सल्तनत ऑफ मालवा का जो कि सुल्तान था, सुल्तान ऑफ मालवा का सुल्तान था। भाई हमने क्या देखा, विजय स्तंभ देखा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। क्यों करवाया था? अपनी जीत की खुशी में, अपनी जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए, अपने विजय को ऐतिहासिक बनाने के लिए, तभी इसका नाम भी विजय स्तंभ रखा। अब किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी उन्होंने? तो महमूद खिलजी के ऊपर। महमूद खिलजी कहाँ का सुल्तान था? मालवा का सुल्तान था। समझ में आई? तो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया उस जीत की, उस विजय की खुशी में। अब देखो विजय स्तंभ में क्या है। इट हैज 157 स्टेप्स, इसमें 157 स्टेप्स है, यानी जो सीढ़ियां हैं, टू रीच पहुंचने के लिए, द टॉप ऑफ दिस टावर, इस टावर के, इस ऊंचे टावर के टॉप तक, यानी कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई है। ए लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, और शाम के समय यहाँ लाइट और साउंड शो होता है, यानी कि रोशनी और ध्वनि का एक शो आयोजित किया जाता है। देयर इज अनदर टावर ऑल्सो, यहाँ पर एक दूसरा भी टावर बना हुआ है, दूसरा स्तंभ बना हुआ है। इट इज कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, और उसको क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। भाई एक तो है विजय स्तंभ जो कि राणा कुंभा ने बनवाया था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर अपनी जीत की खुशी में, और दूसरा टावर जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, इट इज डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ, और ये किसको समर्पित किया गया है? कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को। अब भगवान आदिनाथ कौन थे? द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, वे जैन धर्म को संस्थापित करने वाले, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है भगवान आदिनाथ थे, उनको समर्पित किया गया है। जैनों में 24 तीर्थंकर हुए हैं आज तक, जिसमें ये महावीर जो है वो अंतिम माने जाते हैं। इनसे पहले पार्श्वनाथ थे और पहले आदिनाथ थे, तो ये उनका आदिनाथ को समर्पित किया गया है। इसके बाद हम कहाँ गए? देखो, वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस, इसके बाद हम राणा कुंभा महल गए। इट रिमाइंड्स अस, जो कि हमें याद दिलाता है, ऑफ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्ना धाय। किसकी कहानी? पन्ना धाय की कहानी याद दिलाता है। अब पन्ना धाय कौन थी? आपको पता है ना, द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह। एक धाय थी, मेड का मतलब धाय, ऑफ यंग प्रिंस छोटे राजकुमार उदय सिंह की, भी राजकुमार उदय सिंह की धाय थी, जिसने क्या किया? सी सैक्रिफाइस्ड, यानी उसने बलिदान दे दिया, हर सन चंदन, अपने बेटे चंदन का, टू सेव बचाने के लिए, द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह, लाइफ यानी जीवन को, ऑफ यंग प्रिंस छोटे राजकुमार उदय सिंह को। छोटे राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए जब बनवीर उसको मारना चाहता था, तो पन्ना धाय का बेटा था चंदन और उदय सिंह, ये दोनों उम्र में लगभग बराबर थे। तो जब पन्ना धाय को ये पता चल गया कि भाई बनवीर आ रहा है उदय सिंह को मारने के लिए, तो उन्होंने उदय सिंह के पालने की जगह अपने बेटे को सुला दिया और उदय सिंह को कचरे की टोकरी के अंदर छुपाकर एक नौकरानी के साथ उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। तो इस प्रकार से उसने अपने बेटे का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की। इन्हीं के बेटे थे महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार से वो पन्ना धाय की याद दिलाता है।
इसके बाद मीराबाई, मीराबाई कौन थी आपको पता ही है, द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। ऑल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस, वो भी इस पैलेस में रही थी, क्योंकि उनका भी विवाह यहाँ भोजराज के साथ हुआ था। वही मीराबाई कहाँ की थी, मेड़ता की थी, राव दूधा जी की पोती थी, रतन सिंह जी की बेटी थी, जिसका कि विवाह मेवाड़ के राजा जो थे उनके बड़े भाई भोजराज के साथ हो गया था। तो वो भी इस महल में रही, चित्तौड़ के दुर्ग में। इट इज द सेम पैलेस, और ये वही पैलेस, ये वही महल है, वेयर, जहाँ की द ब्यूटीफुल क्वीन यानी जो खूबसूरत रानी थी पद्मिनी, कमिटेड जौहर, जहाँ की खूबसूरत रानी पद्मिनी ने जौहर किया, अलोंग विद मैनी अदर वुमेन, बहुत सारी अन्य महिलाओं के साथ, टू सेव हर ऑनर, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। फिर रतन सिंह जी की पत्नी थी पद्मिनी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी वो चाहता था कि भाई पद्मिनी को देखना चाहता था, पद्मिनी को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन ये चीज मंजूर नहीं थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद कर लिया तो छुड़ाने के लिए जो गोरा और बादल गए थे, इसके बाद उन लोगों ने युद्ध हुआ। तो राणा रतन सिंह जब वीर गति को प्राप्त हुए तो पद्मिनी ने बहुत सारी अपनी साथ की महिलाओं के साथ वहां पर जौहर कर दिया था, यानी जीवित अग्नि के अंदर प्रवेश करके अपनी पवित्रता को, अपनी मतलब स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो वो भी महल यही है। देयर आर मैनी टेम्पल्स, यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स भी है, मंदिर भी है, एंड वाटर बॉडीज, और बहुत सारे जल के रास्ते, वाटर बॉडीज है इन द फोर्ट, महल के अंदर। महल के अंदर मंदिर और पानी के बहुत सारे संसाधन है। वी विजिटेड द मीराबाई मंदिर, हम मीराबाई के मंदिर में पहुंचे, जहाँ की मीराबाई भक्ति किया करती थी। द कालिका माता मंदिर, कालिका माता का मंदिर था, तुलजा भवानी का मंदिर था। इन सारे मंदिरों के हमने दर्शन किए। इसके बाद वी सा द गौमुख, हमने गौमुख के दर्शन किए। अब गौमुख क्या था, जहाँ की एक गौ के मुंह की तरह जो है पिक्चर बनी हुई है, और वहाँ उसमें से पानी आता है तालाब के अंदर। एंड सम अदर पॉन्ड्स, और कुछ दूसरे तालाब भी हमने वहाँ देखे। इसके बाद देखो क्या देखा फिर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पैट्रोटिज्म। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है, इज है, द सिंबल यानी संकेत, द ब्रेवरी बहादुरी, एंड द पैट्रोटिज्म, पैट्रोटिज्म का मतलब देशभक्ति। ये जो है एक देशभक्ति और बहादुरी का संकेत है, एक बहादुरी का प्रतीक है। ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के लोगों के लिए, मेवाड़ के लोगों की बहादुरी और मेवाड़ के लोगों की स्वामी भक्ति का प्रतीक है। दे फोर्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, दे फोर्ट यानी वो लड़े, अगेंस्ट विरुद्ध, द फॉरेन इन्वेडर्स यानी बाहरी आक्रांता, विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनके विरुद्ध वो लड़े। टू सेव आवर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़, हमें चित्तौड़गढ़ पर गर्व है। एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के उन बहादुर योद्धाओं पर भी गर्व है। ये था चित्तौड़गढ़ के किले की कहानी। अब देखो, वी कंक्लूडेड आवर ट्रिप, हमने अपना ट्रिप कंक्लूड किया यानी पूरा किया विद डिनर एट ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट के अंदर हमने रात्रि का भोजन किया, नियर द फोर्ट, किले के पास ही। एंड टुक द नाइट ट्रेन टू कोटा, और रात्रि की ट्रेन पकड़कर वापस कहाँ लौट आए, कोटा आ गए। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में जाना कि भी किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है, और वहाँ कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुए जो कि इतिहास में फेमस है। ये उसकी एक तस्वीर, एक झलक वापस से देख लो। तो चैप्टर का भी नाम क्या है, द ग्लिम्स ऑफ
ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी, यानी कि जो गौरवशाली इतिहास है उसकी एक झलक के बारे में चर्चा की। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे कल किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।